Hello, dear student. I Ashok Kumar Sharma, your mathematics mentor. In this video, we know about the practical problem on Venn diagram, or you are most welcome in विनायक मैथ क्लासेस. आप सभी का स्वागत है. हम लोग पिछले वीडियो में इन प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द ऑपरेशन ऑफ सेट्स. तो हम लोग सेट के ऑपरेशन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम के आधार पर जो प्रॉब्लम बनते हैं उनका बेस जो होता है उसका थ्योरम की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे. ओके, तो हम लोग जाने इस विनायक मैथ क्लासेस में आपका और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम के बारे में हम जानेंगे. और जानने के लिए वी स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम. तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए. तो देखिए वेन डायग्राम पर जो प्रॉब्लम बनता है उसका जो थ्योरम होता है वो आपके जो जेईई मेंस है उसके लिए तो जरूरी ही है, लेकिन आपको और जगह भी पूछा जाता है. 11 में तो है ही, साथ में साथ आप याद रखिए कि अगर कोई लड़का जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है तो उसमें भी पूछे जाते हैं सेट के प्रॉब्लम. इसीलिए वो भी जाने. वो जैसे एग्जाम होता है ना, बैंक क्लर्क का एग्जाम होता है, इसके बाद आपको एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें भी प्रश्न रहते हैं सेट के. ओके, तो हम लोग तो जो है कि जेईई मेंस के आधार पर ही, बेस पर ही हम लोग पढ़ेंगे कि उसका प्रश्न, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. ओके, लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर any two non-empty set. Non-empty set. ठीक, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम लोग एक वेन डायग्राम के द्वारा इसको दिखाते हैं. ये ए और बी कोई दो सेट है. ये तो समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है. क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी. हम लोग पूरे पर चर्चा करेंगे और ये पूरा ए यूनियन बी कहलाता है, पूरा कंप्लीट. क्या कहलाता है? ए यूनियन बी. कैसे निकालेंगे ए यूनियन बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो देखिए ये बात ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमने ऐड कर दिया, फिर हमने नंबर ऑफ बी भी ऐड कर दिया. ओके, अब इस पर विचार कीजिए कि ए में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी भी है और बी में ए इंटरसेक्शन बी भी है. तो ये जो बीच वाला पोर्शन ए में भी है और साथ में बी में भी है. तो ये इसमें दो बार काउंट हो गया, ए वाला भी बी वाला भी. लेकिन काउंट होना चाहिए केवल एक बार. काउंट कितनी बार होनी चाहिए? केवल एक बार होनी चाहिए. दो बार तो होगा नहीं. तो इसमें दो बार हो चुका है, तो इसमें एक बार हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो इस प्रकार हम लोग ने, ये एक फॉर्मूला है, ये बड़ा प्रमुख फॉर्मूला है. इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मेन फॉर्मूला है. इसी के आधार पर सारे प्रोसेस सारे आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले. ओके, अब ये देखिए कि इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल, यानी कि दैट इज, अगर हम कहें कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है, यानी कि कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. समझ रहे बात को ना? कोई एलिमेंट्स क्या है?
कॉमन नहीं है, उसको डिसएडवांटेज बोलते हैं। तब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में जीरो एलिमेंट हो जाएगा, नो एलिमेंट। इस स्थिति में जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, तो उसका वैल्यू एन ए प्लस एन बी होगा। ठीक, याद रखिए, आपको ये सारी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी जब बनाने जाइएगा उस वक्त भी इसका इस्तेमाल होगा। सारी चीजें समझिए कि प्रोबेबिलिटी एक सेट ही है, सेट का सारा ऑपरेशन की जरूरत उसमें पड़ता है प्रोबेबिलिटी में। अगर मान लीजिए कि एफ यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मान लीजिए कि ए से बड़ा बी है। देखिए, सबसेट होना है कि नहीं है ये तो अलग की बात है, ये अलग की चर्चा है, ये अलग चर्चा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर कहें, इसमें ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, सबसेट इसका एलिमेंट्स ग्रेटर इक्वल टू एन बी से बड़ा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी का सबसेट हो जाए तो। और यही चीज कहें कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये लेस इक्वल टू एन ए हो सकता है। अब भी कब इक्वल टू कब होगा, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये भी आपको जानना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग इसके बारे में हम लोग जाने और हम लोग इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। मिटाए हम लोग चलिए, अब इसी फिगर को, इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो ओके, देखिए इसका ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू exactly in A, केवल ए में हो। तो जानते हैं इसका एक, अब वेन डायग्राम के द्वारा समझिए, ये आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। केवल ए का मतलब ये वाला पोर्शन। तो अगर आप वेन डायग्राम देख रहे हैं, इस फिगर को गौर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको निकालना है ए माइनस बी, और यह ए माइनस बी निकालने के लिए इस पूरे में से इतना को निकाल दीजिए, हो गया। यानी कि एन ए में से हम क्या निकालेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला हो गया, अगर ये याद है तो आप निकाल सकते हैं, ओनली इन ए। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सिमिलरली ओनली इन बी, अगर केवल बी का एलिमेंट्स अगर पूछे आपसे, तो बात उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई इसमें चेंज नहीं करना। बी अगर पूछे द नंबर ऑफ एलिमेंट
द नंबर ऑफ elements which belongs to exactly either in A और in B। अगर ये पूछता है, इसका वेन डायग्राम देख लीजिए तो आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। या तो केवल ए में हो या तो केवल बी में हो। ये तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, आप समझ रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो हम कलर कर रहे हैं, इसको डार्क जो कर रहे हैं, लाइन जो जिसमें खींच रहे हैं, यही पोर्शन है। अगर सेट के ऑपरेशन के बारे में जाने होंगे तो यह एक ऑपरेशन के बारे में जाने होंगे, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। इसी को लिखा जाता है, ये अगर गौर कीजिएगा तो एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी का मतलब होता है ये। और ये इस फिगर को गौर करो तो सीधे लिख सकते हो ना, ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस ए यूनियन बी में से इस ये वाला पोर्शन को निकाल दो, आ जाएगा सिंपल। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो आप उसी से पता कर सकते हैं कि कितना होगा, कौन सा एलिमेंट किसमें होगा, केवल वेन डायग्राम से आप बना सकते हैं। हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे इस कैसे आया, और मैं ये बता दूं इसका मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी होता है। और ओके, आप इसको राइट इट, इसको आप लिख लीजिए। मिटा दे। ये सारी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी में भी जरूरत पड़ता है, जो आप देख रहे हैं। ये सी नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट elements which belongs to neither in A nor in B, न तो ए में होगा और न तो बी में है। तो इसका भी वेन डायग्राम से आप समझने का प्रयास करें। ये होता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और ये कोई दो सेट है, ए और बी, और यह है यूनिवर्सल सेट एस। तो जो ना ए का हो ना बी का हो, इसका मतलब इसका हो। ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक, ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए एनएस जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से क्या कीजिए कि इसको निकाल दीजिए, ए यूनियन बी को। इसका मतलब याद रखिए कि इसको यह भी कह सकते हो, एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यह भी निकालोगे तो वही आएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब यही है, इसका मीनिंग यह होता है। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है।
ये बात समझ गया? इसको निकाल सकते हैं, मिटा दें हम लोग। ठीक, अब हम लोग दूसरा नंबर, इसमें क्या है, लेट लेट A, B and C are any three non-empty sets. A, B and C are any three non-empty set. कोई तीन non-empty set है। ठीक, हमको जो निकालना है इसमें ये बात की एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू निकालना है आपको। अब आप गौर कीजिए कि हम इसको एक मान लेते हैं एक्स यूनियन सी, यानी कि एक्स बराबर मान लो एक्स इजकल टू ए यूनियन बी, तो एन एक्स हम लोग ये देख चुके होंगे, प्लस एन सी माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू डाल दो, तो यह हो गया ए यूनियन बी। ठीक, एन सी माइनस एन, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, आप प्लस एन सी, ये हो गया। अब ये चीज, अब क्या करो, यहां पर ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हो गया। एन ए एन बी प्लस एन सी कर दो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर दो, माइनस, अब इसको कुछ मान लो पी यूनियन क्यू, मान लिया क्या कि लेट पी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी, क्यू इजकल टू बी इंटरसेक्शन सी। ये अब आ जाओ कि हम लोग इसको ब्रेक करें, एन ए एन बी एन सी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको तोड़ोगे तो माइनस एन पी एन क्यू और माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। ये तो आप में एक स्पष्टता आ जाएगी। एन पी माइनस एन क्यू और माइनस माइनस प्लस, ये। अब हम क्या करेंगे, P और Q का वैल्यू डाल देंगे। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। बस इसमें है कुछ नहीं, बस A यूनियन B को X मान लिया गया है और उसके स्थान पर रख दिए। A यूनियन B के स्थान पर क्या डाल दिए, X डाल दिए हैं, और तब NX प्लस NC और NX यूनियन C हो गया। A यूनियन B वाला फॉर्मूले पर डाले हैं जो पिछले इसके पीछे बताए थे। NX प्लस NC माइनस NX इंटरसेक्शन C हो गया, और फिर X का वैल्यू डाल दिए NA यूनियन B प्लस NC माइनस NA यूनियन B इंटरसेक्शन C हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन है इसलिए। फिर A यूनियन B को ब्रेक कर दो, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है, और प्लस NC, और फिर इसको तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगा दो, तो ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा A इंटरसेक्शन C क्योंकि इंटरसेक्शन है, और फिर U और B इंटरसेक्शन C। अब हमने क्या माना कि A इंटरसेक्शन C को भी मान लिया, B इंटरसेक्शन C को भी मान लिया। A इंटरसेक्शन C को P माने हैं, इसको Q माने हैं, B इंटरसेक्शन C को। अब इसमें डाल दो NA प्लस NB, और ये जो C था उसको पहले ला दिए, और ये A इंटरसेक्शन B था उसके बाद कर दिए हमने, और माइनस N P इंटरसेक्शन P यूनियन Q, और P यूनियन Q को अब क्या किए, ब्रेक कर दिए। इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे, जो माने थे उसको हम प्लेस कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसको। तो देखिए यह हो जाएगा आपका NA प्लस NB NC, इसके बाद माइनस N A इंटरसेक्शन B, ये माइनस P का वैल्यू A इंटरसेक्शन C, पता नहीं कितना, माइनस N Q B इंटरसेक्शन C। आप प्लस N, ये जो है, अब हम P का वैल्यू डालो, N Q का भी डालो, ये है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक। तो दोनों में देखो ये इंटरसेक्शन है, NA प्लस NB NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, B इंटरसेक्शन C को एक तरफ ला, और माइनस N C इंटरसेक्शन A, और प्लस N, देखो A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C इसको लिख सकते हो। तो
यही हो गया एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और यह हो गया प्लस, और इसको लिख सकते हो सी, और यह फॉर्मूला हो गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। और याद रखिएगा ये बड़ा एक महत्वपूर्ण थ्योरम, और इसको आप याद रखें। बहुत आवश्यक, और इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको। तो ये याद रखिएगा, तीनों सेट का यूनियन को निकालने का जो हम लोग तौर तरीका था वह हम लोग लिए ए यूनियन बी के जो पीछे हम दिखा चुके हैं हम लोग, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, और ए यूनियन बी को ही जो है हम लोगों ने ब्रेकआउट करते 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 ये हमने लाया है इसको। ओके, अब लिख लीजिए। मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए वेन डायग्राम के आधार पर मान लीजिए कि ये देखो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी होता है, यह ए इंटरसेक्शन सी होता है, बी इंटरसेक्शन सी होता है, ये तीनों का इंटरसेक्शन होता है। जी आ जाएगा ज्यादा, समझ लीजिए कि यह जो पोर्शन है ये तीनों का इंटरसेक्शन है, इसको इधर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये जो स्पेस है वो तीनों का इंटरसेक्शन को दर्शा रहा है। अब हमको जो निकालना है ए यूनियन बी। ये जितना भी क्षेत्र देख रहे हो पेंट किया वो सारा निकालना है। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो आप देखिए जैसा कैसे निकालेंगे इस पर भी आप स्टेस मारिए, जोड़ दीजिए। पहले पूरा ए को ले लीजिए, एन ए लिए, इसमें तो तीनों आएगा ना, 1 2 3, 3 पोर्शन आ गया। फिर बी को लीजिए, बी में भी 3 चीज आएगा, 1 2 3, और सी में भी 3 को आएगा, 1 2 3। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए में बी में 2 बार आया, फिर ए इंटरसेक्शन सी देखिए ए में भी है सी में भी है 2 बार आया, फिर बी इंटरसेक्शन सी बी में भी है और सी में भी है 2 बार आया। तो 2 बार तो ये आ चुका है, काउंटिंग तो हमको एक ही बार चाहिए, तो उसको माइनस कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसके बाद माइनस एंड सी इंटरसेक्शन ए। और देखिए
आप गौर कीजिएगा, बीच वाला पोर्शन ए में, बी में, सी में तीन बार काउंट हो गया, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार ये है, 3 बार है इसमें। और इसमें भी देखिए, इसमें भी है ये, ए इंटरसेक्शन बी में भी है ये, ए इंटरसेक्शन सी में भी है, ए इंटरसेक्शन सी में। तो ये तीनों जो है इसमें है, 3 है, 3 इसमें हुआ और -3 हो गया, तब तो खत्म, तब तो इसका काउंटिंग ही नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, और यही जो है फॉर्मूला जो है बन जाता है, जो हमने पीछे दिखाए हैं। और यही फॉर्मूला आपको वेन डायग्राम के आधार पर तय हो जाता है, बन जाता है। ओके, तो आप इस प्रकार पूरे बात को आप समझ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पार्शियली सारे बात पर चर्चा करेंगे। ये तो हमने मेन फॉर्मूले पर फोकस कर दिया, अब हम लोग चलते हैं। देखिए, अब हम लोग जो निकालेंगे, ये the number of elements which belong to exactly in ए, केवल ए का। ठीक, देखो एग्जैक्टली ए का निकालना है। यहां पर एक वेन डायग्राम हम बना दें। केवल ए का मतलब ये तो ये का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिए तो ए पूरा हो गया, इसमें से इसको भी माइनस करो, ये ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दी, इसमें इसको भी माइनस करो, ये भी है बी इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस हो गया। लेकिन आप गौर करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन ए में भी है, ठीक, और ये पोर्शन इसमें भी, इसमें भी ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी में भी ये पोर्शन है, और ए इंटरसेक्शन सी में भी ये पोर्शन है। यानी कि एक बार तो इसमें है या 2 बार निकल गया, बैलेंस के लिए हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको इसी प्रकार सिमिलरली कहें कि ओनली इन बी में, केवल बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओनली इन बी, केवल बी के, तो उसको निकालने के लिए एकदम हूबहू वही काम करना होगा। इसका केवल इसका एलिमेंट्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस एन
ए इंटरसेक्शन सी, और एक बार प्लस करना होगा इसको, जैसे ऊपर वाले में जैसे जैसे गए थे उसी प्रकार, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ये, और सिमिलरली ओनली इन सी के, सी का निकालना है तो फिर एंड केवल इसका एलिमेंट अगर ये निकालना है तो आप निकाल सकते हैं एन सी। अब सी किसके किसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा था, ए के साथ एंड बी के साथ। ये इस प्रकार ये हमको निकल गया कि एग्जैक्टली इन ए, एग्जैक्टली इन बी, एग्जैक्टली इन सी, या ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी, और बाय दिस डायग्राम से यू कैन बी अंडरस्टैंड इट। तो ये हम लोग ने जान गए कि ओनली इन ए, ओनली इन बी, ओनली इन सी कैसे निकालेंगे, पता हो गया। वो हम लोग यू कैन बी राइट इट। ठीक है, हम लोग दूसरा, the number of elements which belongs to exactly either in A or in B और इन सी। अब इसमें है क्या कि या तो केवल ए का होगा, या तो केवल बी का होगा, या तो केवल सी का होगा। अब ये यानी कि अब आप देख लीजिए, ये द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली आइदर इन ए और इन बी और इन सी। तो देखिए हमने ए बी सी, ये तीन है, ये तीन सेट है ए बी सी, और हमको ये जो देख रहे हैं, ये जो डार्क जो हम लोग कर रहे हैं, केवल ए, केवल बी, केवल सी। ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ये आ गया विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली आइदर इन ए और इन बी और इन सी, केवल ए का है। तो देखो इसको निकालने के लिए ये भी तरीका है, केवल ए वाले को सेट करो, इसका निकाल चुके हम लोग, यही होता है एंड ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर बी वाले का देखो केवल बी का एलिमेंट्स ये हम लोग निकाल चुके हैं, केवल बी का, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सॉरी इसमें ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर देखो सी वाले का एन सी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब तीनों को देखो, गौर करो, इसको बनाया जाए तो ये देखोगे कि एन ए यह आ जाएगा
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी और प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इतने के बराबर आएगा। और मैं कहता हूं कि ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में आप इसको भी याद रखिए। ये भी हमको लगता है कि बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला जो है ये भी बहुत कारगर फॉर्मूला है। या तो ऊपर वाले को याद रखिए या तो नीचे वाले को याद रखिए, दोनों बहुत आपके लिए सुविधाजनक होंगे। तो आपको ये जानना चाहिए, आप ये अगर फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत तरह का काम हो जाएगा आपको। तो ये जानिए। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग तीसरा देखेंगे सी नंबर। सी, the number of elements which belongs to exactly which belongs to say which are, देखिए which are कॉमन नहीं हटेगा, which are common in exactly any two sets out of 3 sets any 3 sets ABC। ठीक, देखो इसका मतलब यह होता है, ये जो कह रहा है इसका सेंस आप ये लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ये ए बी सी, तो कहता है कि एनी ये वाला सब पोर्शन, ये पोर्शन जो पेंट कर रहे हैं ये है ये वाला, ये तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये जो होता है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी अब प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। देखिए 3 बार तो है, 1 2 3 तीनों में है, इसको निकाल देना है। -3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं हट पाएगा, इसको नीचे कर देते हैं। माइनस या थोड़ा सा हट पे जाएगा, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए -3 एंड ये
तो आप इसको याद रखिए ना, तो बड़ा काम देगा आपको, बहुत जगह काम देगा आपको। ये आपका रिजल्ट। और डी याद रखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to neither in A nor in B nor in C। न तो ए का हो, न तो बी का हो, न तो सी का हो, किसी का नहीं हो। तो वैसे एलिमेंट्स को क्या किया जाता है ना, एनएस में से, सिंपल स्पेस में से एन ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल देते हैं, हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जानिएगा तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो इसको जानना चाहिए। बाकी तो आप डायग्राम को देखिए और डायग्राम के अनुसार मूवमेंट कीजिए, तो आप कारगर हो सकते हैं। डायग्राम के अनुसार मूवमेंट कीजिए। ओके, इसका देखिए, ये इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ये इन्वर्सल सेट होता है। अगर 3 गो हम बना दे सेट, अब देखिए फिगर तो छोटा बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं। ये एस जो सैंपल स्पेस है, इसको आप, और ये देखिए जो शेडिंग कर रहे हैं ना, वही पोर्शन इसका होता है। ओके, यही तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। एक फिगर आपको दे रहे हैं। ये फिगर आपको, क्वेश्चन तो बहुत तरह का आएगा, आप बहुत तरह का डील कीजिएगा। और आप एक फिगर ये देखिए, ए है, बी है, सी है। देखिए इसको कहते हैं ओनली ए, ओनली ए। ये तो पूरा हो गया, ओनली ए यह हुआ। इसको कहते हैं ओनली ए। ओनली ए, ठीक। ओनली सी, ये इतना दूर तक सी पूरा है। ये ओनली बी, अब देखिए ये ओनली बी इंटरसेक्शन सी,
ये वाला पोर्शन, इसको आपको बहुत कारगर होगा जो हम दे रहे हैं। ये आपको ये पोर्शन जितना दूर तक हमने रंगा है ना, केवल ओनली है, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। ये इतना दूर तक ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी पूरा है। ओनली ए इंटरसेक्शन सी। ये और यह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इससे पूरा क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा है यहां से आता है, लेकिन ओनली ए इंटरसेक्शन बी इतना ही दूर तक है। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी तो इतना दूर तक है, पूरा है, लेकिन जो ए ओनली केस है, ओनली ए इंटरसेक्शन सी इतना ही दूर तक है, उसमें ये नहीं है। केवल ओनली बी इंटरसेक्शन सी इतना दूर तक है, बी इंटरसेक्शन सी तो उतना ऐसे है पूरा। तो ये केस आप देखिएगा ना कि केवल मिला दीजिए, केवल टोटल जोड़ दीजिए तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। केवल ओनली वाला जोड़ दीजिए तो ये जोड़ दीजिए तो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी निकल जाएगा। तो ये जो है कि अगर आप गौर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन बनाना पड़े तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर गौर देखिए मैं हम एक मिलान कर रहे हैं तो देखिए ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस ओनली ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी इंटरसेक्शन सी प्लस ओनली सी इंटरसेक्शन ए प्लस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जोड़ दीजिए तो आपको टोटल चीज आ जाएगा। तो केवल जोड़ दीजिए तो आपको, तो याद रखिए कि यह जो बना हुआ है, पूरा आंकड़ा बना हुआ है, वह यही चीज है। और आप क्वेश्चन को आप इजी वे से बना सकते हैं। आपको मान लीजिए कि केवल निकालना है कि ओनली ए इंटरसेक्शन बी एंड बी, ओनली बी, तो देखिए ये निकाल सकते हैं आप, इतना ही दूर तक आएगा, केवल इतना ही दूर तक। तो आप उस क्वेश्चन के अनुसार अगर डायग्राम पूरा बना लिए हैं तो क्वेश्चन के अनुसार अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा इसका देखिएगा लगभग हाफ पेज तक क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन देख के आप हड़बड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा मत। आप सिर्फ क्वेश्चन के डाटा को क्या कीजिए कि आप वेन डायग्राम पर उसको प्लेस कीजिए, देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन निकालना, उसके बाद इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रहा, आप इसको बनाइए और देखिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगा। कहीं भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इस वीडियो में इतना ही दूर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आगे फर्दर, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि एक वीडियो ऐसा जारी करें जिसमें पूरा सेट हो, ठीक है। ओके, उसमें शॉर्ट फॉर्म पे हर चीज़ रहेगा। ओके, थैंक्स।